सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम पाठ्यपुस्तक भारत की खोज से पाठ 5 जो हमारा अधूरा था उसको पढ़ेंगे। उस समय जब साम्राज्य में फूट और बगावत फैली हुई थी, पश्चिमी भारत में नई मराठा शक्ति विकास कर रही थी। जो मराठा महाराष्ट्र के जो नागरिक हैं उनको मराठा बोला जाता है या मराठे बोलते हैं। ये महाराष्ट्र और गुजरात भारत के पश्चिमी भाग में स्थित हैं। विकास कर रही थी और अपने को मजबूत कर रही थी। शिवाजी, जिनका जन्म 1627, जीके का महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा, ये इसको रेखांकित कर लेंगे साथ साथ। 1627 ईस्वी में हुआ। पहाड़ी इलाकों के सख्त जान लोगों के आदर्श छापामार नेता थे। उनके घुड़सवार दूर दूर तक छापे मारते थे। उन्होंने सूरत गुजरात में है स्थान हीरा कारोबार के लिए प्रसिद्ध है। सूरत नगरी हीरे का कारोबार देश विदेशों में बहुत ज़्यादा होता है। सूरत से जहाँ अंग्रेज़ों की कोठियाँ थी, लूटा और मुग़ल साम्राज्य के दूर दूर तक फैले क्षेत्रों पर चौथ कर लगाया। ये महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। मराठों ने चौथ कर लगाया था। उन्होंने मराठों को एक शक्तिशाली संगठित फौजी दल का रूप दिया और उन्हें राष्ट्रीयतावादी पृष्ठभूमि प्रदान की कि भाई राष्ट्र के बारे में सोचने वाले, और दुर्जय शक्ति का रूप लिया जिसको जीता न जा सके, ऐसी शक्ति बन गई थी मराठे। 1680 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। शिवाजी की, वीर शिवाजी की मृत्यु हो गई। लेकिन मराठा शक्ति तब तक बढ़ती गई जब तक भारत पर उसका प्रभुत्व नहीं हो गया, उसका शासन नहीं हो गया। प्रभुत्व के लिए मराठों और अंग्रेज़ों के बीच संघर्ष, अंग्रेज़ों की विजय। तो मराठे और अंग्रेज़ों के बीच युद्ध हुए जिसमें अंग्रेज विजयी हुए। सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद 100 वर्ष तक भारत पर अधिकार करने के लिए विविध रूपों में संघर्ष चलता रहा। 18वीं शताब्दी में भारत पर अधिकार के 4 दावेदार थे। इनमें से भारतीय थे मराठे और दक्षिण में हैदर अली और उसका बेटा टीपू सुल्तान। विदेशी थे फ्रांसीसी और अंग्रेज। सदी के पूर्वार्ध में यह लगभग निश्चित जान पड़ता था कि मराठे पूरे भारतवर्ष पर अपनी हुकूमत कायम कर लेंगे। हुकूमत होता है शासन। मुगल शासन के उत्तराधिकारी होंगे। कोई शक्ति इतनी मजबूत नहीं रह गई थी कि उनका सामना कर सके। ठीक उसी समय 1739 ईस्वी में उत्तर पश्चिम में एक नया बवंडर उठकर, वैसे बवंडर तूफान के लिए आता है, हुआ और ईरान का नादिर शाह दिल्ली पर टूट पड़ा। अर्थात ईरान का जो नादिर शाह था उसने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। उसने बड़ी मारकाट और लूटपाट मचाई और अपने साथ बेशुमार, जिसका कोई अंत ना हो, इतनी दौलत ले गया, जिसमें प्रसिद्ध तख्ते ताउस भी था। ये तख्ते ताउस ईरान ले गया था। बाद में अंग्रेज ले गए। इंग्लैंड में, लंदन में शायद म्यूजियम में शायद क्या रखा ही हुआ है। आज तक भारत सरकार ने कई बार वापसी की कोशिश की है, लेकिन इंग्लैंड सरकार मना कर देते हैं, अंग्रेज मना कर देते हैं कि इसको वापस नहीं लौटाएंगे क्योंकि हमारा पहले ही विजित है ये, तो मना किया है। वैसे भारत सरकार कई बार इसको तख्ते ताउस को लाने की कोशिश कर चुकी है। दिल्ली के शासक कमज़ोर और नपुंसक थे, कमज़ोर थे वो, और मराठों से नादिर शाह की टकराट नहीं हुई। उसके हमले से मराठों का काम आसान हो गया। वे बाद के वर्षों में पंजाब में भी फैल गए। अर्थात कमज़ोर बना गया था दिल्ली या आसपास के इलाकों को। इससे मराठों को आसानी हुई। एक बार फिर ऐसा लगा कि भारत मराठों के अधीन हो जाएगा। नादिर शाह के आक्रमण से दिल्ली के मुग़ल शासकों का अधिकार और राज्य का रहा शाह दावा भी खत्म हो गया। जिस किसी के पास उन्हें नियंत्रित करने की शक्ति होती
वे उसी के हाथ की कठपुतली भर रह जाते। नादिर शाह के आने से पहले ही उनकी यह हालत हो चुकी थी। उसने इस प्रक्रिया को पूरा कर दिया, फिर भी चले आते रिवाजों के दबाव के कारण अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरे लोग भी उनके पास प्लासी की लड़ाई, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, 1757 ईस्वी प्लासी की लड़ाई से पहले तक उपहार और कर भेजते रहे। बाद में विलंबे समय तक कंपनी दिल्ली के उस बादशाह के एजेंट के रूप में काम करती रही जिसके नाम के सिक्के 1835 तक चलते रहे थे। नादिर शाह के हमले का दूसरा परिणाम यह हुआ कि अफगानिस्तान भारत से अलग हो गया। जैसा मैं बता रहा हूँ, भारत का हिस्सा था। 1835 ईस्वी में भारत से अलग हुआ है अफगानिस्तान। 1947 में पाकिस्तान। अफगानिस्तान जो बहुत लंबे समय से भारत का हिस्सा था, उससे कटकर अब नादिर शाह के राज्य का हिस्सा बन गया था। बंगाल में जालसाजी और बगावत को बढ़ावा देकर लॉर्ड क्लाइव, ये अंग्रेज अधिकारी था, ने थोड़े से प्रयास से सन 1757 में प्लासी का युद्ध जीत लिया। 1757 ये काफ़ी महत्वपूर्ण पर्सन है जीके का, यह एसएस में टेस्टों में बहुत बार आता है। इस तारीख से कभी कभी भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की शुरुआत मानी जाती है कि भाई ये पहला, इसी से भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव पड़ी। इस युद्ध के बाद जल्दी ही पूरा बंगाल और बिहार अंग्रेजों के हाथ आ गया। इनके शासन की शुरुआत के साथ ही 1770 ईस्वी में इन दोनों सूबों में भयंकर अकाल पड़ गया। अकाल होता सूखा, अर्थात बारिश नहीं हुई, भयंकर अकाल पड़ा, जिससे इस घनी आबादी वाले इलाके की 1/3 से अधिक आबादी नष्ट हो गई थी, अर्थात भूखे मर गए थे लोग अनाज की कमी से। दक्षिण में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष, जो विश्वव्यापी युद्ध का ही एक हिस्सा था, अर्थात अंग्रेज और फ्रांस के बीच भी संघर्ष चल रहा था, आपसी लड़ाई चल रही थी। अंग्रेजों की विजय में समाप्त हुआ, अंग्रेज जीत गए, उसमें फ्रांसीसी हार गए और भारत से फ्रांसीसियों का लगभग नामो निशान मिट गया। फ्रांसीसियों के भारत से हट जाने के बाद 3 ताकतें बाकी रह गई जो अधिकार के लिए संघर्ष कर रही थी। मराठे, दक्षिण में हैदर अली जो टीपू सुल्तान के पिताजी थे, और अंग्रेज। प्लासी में उनकी जीत और बंगाल और बिहार में फैलने के बावजूद भारत में ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम थी जो अंग्रेजों को ऐसी शक्ति के रूप में देखते हो जिसकी नीति में पूरे भारत पर राज्य करना हो। अब भी सबसे पहला स्थान मराठों को ही दिया जाता था, अर्थात वही राष्ट्रवाद की भावना मराठों के अंदर थी, इसलिए मराठों को पसंद किया जा रहा था लोगों के द्वारा। वे सारे पश्चिम और मध्य भारत में यहाँ तक कि दिल्ली तक फैले हुए थे और उनका साहस और युद्ध करने की योग्यता प्रसिद्ध थी। हैदर अली और टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र भी विकट विरोधी थे जिन्होंने अंग्रेजों को बुरी तरह हरा दिया था और ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति को लगभग समाप्त कर दिया था। पर वे दक्षिण तक सीमित रहे, दक्षिण भारत तक। पूरे भारत पर उनका कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ा। हैदर अली एक अद्भुत व्यक्ति और भारतीय इतिहास का उल्लेखनीय व्यक्तित्व था। उसका आदर्श किसी हद तक राष्ट्रीय था, राष्ट्र के बारे में सोचता था। उसमें कल्पनाशील नेता के गुण थे, कल्पना सोच विचार करने वाला। मैसूर के टीपू सुल्तान को अंग्रेजों ने अंततः 1799 ईस्वी में पराजित कर दिया। इस तरह मराठों और अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच आखिरी मुकाबले के लिए मैदान साफ हो गया था। लेकिन मराठा सरदारों के बीच आपसी वैर था और अंग्रेजों ने उनसे अलग अलग युद्ध करके उन्हें पराजित कर दिया। मराठा आपस में लड़ते रहते थे जो उनकी हार का कारण। उन्होंने 1804 ईस्वी में आगरा के पास अंग्रेजों को बुरी तरह हराया, लेकिन 1818 ईस्वी तक आते आते मराठा शक्ति अंतिम रूप से कुचल दी गई और उन बड़े सरदारों ने जो मध्य भारत में उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली। अंग्रेज इसके बाद भारत के अधिकांश भाग के शासक हो गए और वे
देश पर सीधे या फिर अपने अधीनस्थ राजाओं जो उनके अधीन थे, गुलाम थे, भारतीय राजा ही उसके माध्यम से शासन करने लगे। हमें बार बार याद दिलाया जाता है कि अंग्रेज़ों ने भारत को अव्यवस्था और अराजकता से बचाया। यह बात इस हद तक सही है कि उन्होंने उस युग के बाद, जिसे मराठों ने आतंक का युग कहा है, सुव्यवस्थित शासन कायम किया। लेकिन यह अव्यवस्था और अराजकता कुछ दूर तक इंडिया कंपनी और भारत में उनके प्रतिनिधियों की नीति के कारण ही फैली थी, अर्थात अंग्रेज जिम्मेवार थे भारत में यह नीति पूर्ण कार्य करने के लिए। यह कल्पना भी की जा सकती है कि अंग्रेजों की सहायता के बिना भी संघर्ष की समाप्ति के बाद शांति और व्यवस्थित शासन की स्थापना हो ही नहीं सकती थी। ये इस प्रकार से हमने यहाँ तक पाठ पढ़ा है। ये यहाँ तक बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ना है, बाकी पाठ हम कल पढ़ेंगे।